गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी विद कमलेश में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में मैंने फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है ना। तो आज मैं कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स है वो मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं अगला जो टॉपिक होगा हमारा रिवर सिस्टम वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है ना। तो आज मैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मैं पार्ट कंप्लीट कराने वाला हूँ। उसमें हम लोग का टॉपिक होगा यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। तो मैं एक एक टॉपिक के बारे में मैं आज कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले लद्दाख के बारे में। कौन सा यूनियन टेरिटरीज? लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में हम लोग देखना है कि लद्दाख के बारे में हम लोग को सारा जो डिटेल सारा जितने सारे क्वेश्चन आएंगे लद्दाख के बारे में सारा कंप्लीट करना है। तो पहला हमारा है ये लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में क्या देखना, तो ये हमारा जो लद्दाख है, तो लद्दाख का सबसे पहले देखना है कि इसका हमारा बॉर्डर्स देखना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको मैप से दिखा देता हूं मैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा पूरा जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर हमारा है और ये पूरा लद्दाख वाला पोर्शन है। इसमें तो पूरा डिटेल से दिखाया नहीं गया है, ठीक है। तो मैं इसको अलग से मैं मैप बनाया हूँ, ठीक है ना, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। देखिए इसमें, और देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे गौर करेंगे, ठीक है। देखिए ये जो लाइन जो मैंने बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये रेड वाली लाइन है, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये वाला लाइन, ठीक है, ये यहाँ तक, और उससे पहले ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये जो यहाँ से होते हुए ये वाला पोर्शन, ये पूरा क्या हो गया हमारा? जम्मू कश्मीर हो गया। और यहाँ से रेस्ट ऑफ द पार्ट जितना हो गया हमारा, ये पूरा क्या हो गया हमारा? लद्दाख हो गया। ये भारत का जो नया मानचित्र जारी किया गया है अभी, उसमें ये मैप पूरा दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल क्या है हमारा, ये जो मैं दिखाया हूँ डॉट डॉट करके, ये हमारा आज़ाद कश्मीर है, ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर, या इसी को हम लोग पीओके के नाम से जाना जाता है। और ये भी हमारा पीओके का पार्ट है। ये डैश, ये रेड वाला डॉट लाइन है, ठीक है। ये वाला रीजन, ये वाला हमारा क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान है। ये भी पीओके है, ये भी दोनों पीओके है, लेकिन ये वाला का नाम क्या है? गिलगिट बाल्टिस्तान। इस वाले का नाम क्या है? आज़ाद कश्मीर। तो ये दोनों पाकिस्तान के कब्जे में है, तो दोनों को पीओके के नाम से जाना जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाला रीजन हो गया हमारा। और जो यहाँ से डॉट डॉट करके दिखाया हुआ हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके ये जो लाइन है यहाँ पे, ये देखिए मैं डिटेल से दिखाया गया है उसको। ये हो गया, ये हमारा कौन सा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये है कौन सा? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC शॉर्ट में इसको LAC बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा हिंदी में होता है। और इसके जो ईस्ट में जो जमीन है हमारा, ये वाला जमीन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जितने सारा हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये क्या होगा? ये अक्साई चीन का हमारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये अक्साई चीन हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा ट्राइंगल जैसे मैंने बनाया हूँ, ये ट्राइंगल क्या है हमारा? ये सियाचिन का ट्राइंगल है। ये मैं एक्सप्लेन किया था फिजिकल ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में। और यहाँ से जो थोड़ा सा जमीन है, ये हमारा कौन सा है? सक्सगाम वैली है, सक्सगाम घाटी के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। देखिए पहले इसमें, तो ये सक्सगाम घाटी, ये जो इलाका है पीओके का ही पार्ट था, ठीक है ना। लेकिन 1963 में ये पाकिस्तान ने ये चाइना को उसे बेच दिया, मतलब एक तरफ से वो खरीद लिया था चाइना, ठीक है ना। तो इस तब से क्या 1963 के बाद क्या है? ये किसका पार्ट है? 1963, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? सक्सगाम वैली अभी चाइना का पार्ट है। और ये जो सियाचिन ये हमारे कब्जे में है। इधर भी हमारा क्या है? अक्साई चीन, ये चाइना कब्जे में है। तो बचा कौन सा हमारा जो पार्ट बचा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला रीजन जो हमारा है, ये वास्तव में इतना ही हमारा क्या है? लद्दाख है। यही रीजन हमारा क्या है? लद्दाख है। और जम्मू कश्मीर का सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है। लेकिन जो मानचित्र में हम लोग अभी पूरा दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग दावा करते हैं कि अक्साई चीन भी और पीओके हमारा पार्ट है, ठीक है ना। भारत सरकार मानती है कि ये हमारा पार्ट है, इसलिए हम लोग पूरा मानचित्र दिखाते हैं। और इसमें आज़ाद कश्मीर को भी हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। ये दो वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग सिर्फ ये लद्दाख के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें आ जाते हैं पहले लद्दाख के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं इसमें, इट इज बॉर्डर्ड बाय द चाइना तिब्बत टू द ईस्ट। मतलब इसके पूरब में कौन है? अभी मैंने दिखाया आप लोगों को। इसके पूरब में, ये पूरब में कौन हो जाएगा हमारा? ये जो पूरब हो गया हमारा, इसमें हमारा हो गया चीन है इधर। और इधर उत्तर में भी कौन होगा हमारा? चीन हो जाएगा। पश्चिम में कौन होगा? इधर हमारा पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। और इधर दक्षिण में हमारा कौन है? हिमाचल प्रदेश होगा। नीचे हमारा जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है। तो ये हम लोग को बॉर्डर पढ़ना है। देखिए मैं इसको बता देता हूँ। तो हमारा बॉर्डर बाय, तो इसका मैं बाउंड्री बता रहा हूँ। तो चाइना क्या हो जाएगा हमारा? ईस्ट में है। द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश टू द वेस्ट साउथ,
दक्षिण में कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगिट बाल्टिस्तान टू द वेस्ट, पश्चिम में कौन है, जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया। और साउथ वेस्ट कॉर्नर जिंजियांग अक्रॉस द काराकोरम, और काराकोरम में हमारा कौन जाएगा, जिंजियांग प्रोविंस हो जाएगा। तो ये हमारा इसका बाउंड्री हो गया। दूसरा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर इन द काराकोरम रेंज टू द नॉर्थ टू द मेन ग्रेटर हिमालय टू द साउथ। देखिए ये मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ ये जो रेंज मैंने दिखाया हूँ, ये जो रेंज, ये कौन सा है हमारा, ये हमारा काराकोरम रेंज है। और नीचे जो दिखाया हूँ ये वाला पार्ट क्या है हमारा, ये इस तरह शो करके दिखाया, ये वाला जो चीन है, ये सारी चीजें, ये क्या है हमारा, ये ग्रेटर हिमालय है। तो ये काराकोरम और हमारा ग्रेटर हिमालय के बीच स्थित है। तो नॉर्थ में हो गया काराकोरम, साउथ में हो गया हमारा ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ये हमारा बाउंड्री हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, इसका तो हमारा एक्सटेंशन हो गया पहले। कंसिस्टिंग ऑफ अनहेबिटेड अक्साई चीन प्लेन्स हैज बीन अंडर द चाइनीज कंट्रोल सिंस 19। अब इसमें क्या है हमारा, अक्साई चीन मैंने अभी दिखाया, जो लद्दाख का जो पूर्वी भाग है वो भी क्या है हमारा, अक्साई चीन है। तो ये हमारा अक्साई चीन का पार्ट है। और ये चाइना कब्जे में कब से, 1962 में। ठीक है ना। फिर आगे देखना हम लोगों को, देखिए यहाँ पे अंटिल 2019 लद्दाख वाज अ रीजन ऑफ पार्लियामेंट, इंडिया पास्ड एन एक्ट बाय द विच लद्दाख बिकेम द यूनियन टेरिटरी ऑफ 31 अक्टूबर 2019। तो 31 अक्टूबर 2019 से क्या हो गया हमारा, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी बन गया हमारा। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप गौर करना, ये डेट याद रखना। ठीक है ना। अगला क्या होगा हमारा, द लार्जेस्ट टाउन इन द लद्दाख इज लेह। सबसे जो हमारा बड़ा शहर होगा वहां पे कौन सा है, लेह होगा। फॉलोड बाय कारगिल, दूसरे नंबर पे कौन होगा, कारगिल होगा। ईच ऑफ विच हेडक्वार्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मतलब लद्दाख के हमारे दो ही डिस्ट्रिक्ट है, एक तो हो गया लेह, हो गया हमारा लेह डिस्ट्रिक्ट, दूसरा हो गया कारगिल डिस्ट्रिक्ट हो गया हमारा। देखिए आपको दिखा देता हूं मैं यहाँ पे मैप में, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये जो हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। ये जम्मू कश्मीर सटा हुआ हमारा कौन सा, कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। और बाकी जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है, ये रेस्ट ऑफ द पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा कौन सा है, लेह डिस्ट्रिक्ट है। तो ये लेह डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो लेह का, कारगिल का हमारा ये हेडक्वार्टर है। ठीक है ना। इसका कारगिल हमारा क्या, कारगिल का हेडक्वार्टर कारगिल ही है, और लेह का हमारा लेह ही हेडक्वार्टर है। दो हमारा टाउन हो गया, फेमस टाउन। और इसके अलावा हमारा क्या है, ये दो पार्ट हो गया। अब ये जो आप देखिए जम्मू कश्मीर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कौन है, मुस्लिम है, इसलिए यहाँ पे भी जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो कौन सा है, मुस्लिम होगा। और ये लेह हमारा क्या है, ये चाइना सटा हुआ, चाइना में अधिकतर क्या है, बौद्ध धर्म के लोग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लोग हमारा क्या, कौन सा मेजोरिटी है, बौद्ध धर्म की मेजोरिटी है। और यहाँ पे बौद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है, मतलब बौद्ध के टेम्पल है बहुत सारे यहाँ पे। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग देखना आगे। अब देखिए इसमें द लेह डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स द इंडस रिवर, श्योक रिवर, नुब्रा रिवर। ये तीन मेन रिवर है। कौन सा है, इंडस रिवर है, श्योक नदी है और नुब्रा नदी है। ये हमारा नदी हो गई तीन। और अगला जो होगा कारगिल डिस्ट्रिक्ट कंटेन्स द, कौन सा, कारगिल डिस्ट्रिक्ट में दो ही, एक हो जाएगा हमारा सुरू, द्रास और जास्कर रिवर। इसमें भी तीन रिवर है। लेह में कौन हो जाएगा, इंडस, श्योक और नुब्रा। और कारगिल में हमारा सुरू, द्रास और जास्कर रेंज तो मैंने बताया था फिजिकल फीचर्स में इंडिया का। द्रास सेक्टर तो आपको पता ही है, वो सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है हमारे इंडिया में। ठीक है। तो ये द मेन पॉपुलेटेड रीजन एरिया द रिवर वैलीज बट द माउंटेन स्लोप्स ऑल्सो सपोर्ट द पेस्ट्रोल चांगपा नोमैड्स। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे लद्दाख में मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, नदी के किनारे, नदी जहाँ घाटी होगी वहाँ पे मिलेगी आपको, नदी घाटी में, क्योंकि वहाँ पे पानी का स्रोत होता है। जहाँ पानी होगा वहीं पे क्या होती है, आबादी सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसी कहीं पूरे भारत में जाइए, कहीं पे भी वर्ल्ड में जाइए, जहाँ नदी होगा वहाँ पे जनसंख्या ज्यादा होगा। ठीक है। दूसरा, लेकिन इसके अलावा भी जहाँ जैसे माउंटेन स्लोप है, जब जहाँ ढलान क्षेत्र है, उसमें भी क्या आता है ना, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है ना। जैसे चांगपा, जो चांगपा वहाँ के घुमंती लोग होते हैं, वहाँ के चरवाहे होते हैं। चांगपा कहाँ पे पाए जाते हैं, वो तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं यहाँ पे, ये चांगपा। तो ये लोग कहाँ रहते हैं, वो ढलान क्षेत्र में रहते हैं, पहाड़ी ढलानों में रहते हैं। ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। अब इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा, इन कंट्रास्ट टू द नेबरिंग जम्मू कश्मीर लद्दाख हैज ए नॉन मुस्लिम मेजोरिटी। देखिए जम्मू कश्मीर में क्या है हमारा, मुस्लिम मेजोरिटी है,
लेकिन लद्दाख में क्या है, हमारा नॉन मुस्लिम मेजोरिटी है, और उसमें खास करके क्या है हमारा बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म लोगों का ज़्यादा जनसंख्या है। लद्दाख इज वन ऑफ द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन द इंडिया एंड इट्स कल्चर एंड हिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू द तिब्बत। ये सारा का सारा क्या है, उनका कल्चर क्या होगा, तिब्बत से मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों उसका। ये देखिए ये हमारा कौन सा ग्रेटर हिमालय है। इसकी हाइट मैंने बताया था कि 6000 मीटर है इसकी हाइट, एवरेज हाइट है। बताइए इसका मतलब इधर पार करना कि लोगों के लिए संभव नहीं था। मतलब यहाँ के जो लोग आए होंगे, कहाँ से आए होंगे, ये इधर से आए होंगे, इधर से आए होंगे, ठीक है। जब इधर से लोग आए होंगे, ठीक है ना, तो इनका जो कल्चर होगा वो कैसा होगा, तिब्बत कैसा ही होगा। इधर से लोग जाए होते तो उनका कल्चर क्या होता, जम्मू कश्मीर या इंडिया की तरफ होता। लेकिन ये लोग सारे इधर से आए हैं, इसलिए इनका कल्चर भी क्या होगा, तिब्बत कैसा होगा। लेकिन आप देखिए ये ग्रेटर हिमालय है, तो ग्रेटर हिमालय का जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ के जो लोग जैसे मुस्लिम लोग इधर से आए, यहाँ पे बस गए, तो इनका कल्चर क्या होगा, भारत का जैसा होगा, या फिर पाकिस्तान वाला जो पार्ट होगा उसके जैसा होगा, ठीक है ना। तो ये वाला, तो आपका ये जो ग्रेटर हिमालय है सारा ये डिवाइड कर दिया। ग्रेटर हिमालय क्या कर रहा है, ये कल्चर को डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये बीच वाला प्रोपोर्शन हो गया। तो ग्रेटर हिमालय न सिर्फ कल्चर को डिवाइड करता है, वाटर को भी डिवाइड करता है। यहाँ से नदी निकलती है इधर वाला पोर्शन में, यहाँ से अलग नदी निकलती है, ठीक है ना। तो ये कल्चर को भी डिवाइड करता है ग्रेटर हिमालय, आप इसको ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी में वो वर्ड लिखा हुआ, ठीक है ना, ये कल्चर को डिवाइड करता है ग्रेटर हिमालय, ठीक है। यहाँ से इधर कारण समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये हो गया हमारा। अब इसका ज्योग्राफी थोड़ा जान, लद्दाख इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लद्दाख इज द लार्जेस्ट एंड द सेकेंड लीस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये क्या है, लद्दाख सबसे बड़ा, इसका एरिया वाइज क्या है, इसका एरिया सभी यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा है, ठीक है। और सेकेंड लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, हमारा लक्षद्वीप हो गया यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है हमारा, ये हमारा लद्दाख हो जाएगा। तो लद्दाख क्या हो गया, एरिया वाइज क्या है, एरिया सबसे ज्यादा क्या है, किसका है, कौन सा यूनियन टेरिटरी का, हमारा लद्दाख का हो जाएगा। लेकिन हमारा ये सबसे सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन कौन से यूनियन टेरिटरी का सबसे कम है, तो हमारा हो जाएगा लद्दाख का, ठीक है। ये दो हमारे फैक्ट्स हो गए। अब इसके ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा देखना है। लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया, इंडिया में क्या है सबसे ऊंचा प्लेट्यू है, इससे ज्यादा ऊंचा प्लेट्यू कहीं है नहीं। और वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू कौन सा है हमारा, वर्ल्ड की हाईएस्ट प्लेट्यू हमारा तिब्बत हो जाएगा। लेकिन इंडिया का हाईएस्ट प्लेट्यू लद्दाख हो गया। विथ मच ऑफ इट बीइंग ओवर द 3000 मीटर, मतलब इसकी एवरेज हाइट क्या है, 3000 मीटर है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालयन टू द कुनलुन रेंज, इट एंड इंक्लूड्स द अपर इंडस रिवर वैली। ये तो मैं सारा बता चुका हूँ। देखिए कुनलुन सा क्या होगा, इधर है, इधर हमारा हो जाएगा कुनलुन सा होगा पहाड़, ये वाला पूरा यहाँ से लेके ये वाला रीजन हो जाएगा। ये तो पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, ठीक है ना। द इंडस रिवर इज द बैकबोन ऑफ द लद्दाख। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बैकबोन वाली रिवर या मेन स्ट्रीम या लाइफलाइन वाली रिवर हमेशा पूछा जाता है। जैसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन एसएससी में कि पाकिस्तान की लाइफलाइन कौन सी रिवर है, तो हो जाएगा इंडस। इसी तरह लद्दाख की भी लाइफलाइन कौन सी होगी, हमारा इंडस हो जाएगा। एक बार पूछा गया था कि म्यांमार की जो लाइफलाइन कौन सी है, तो हमारा इरावदी रिवर। इसी तरह से इसका भी पूछा सकता है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इंडस रिवर किसकी लाइफलाइन है, ये लद्दाख की हो जाएगी। अगला, द काराकोरम रेंज फॉर्म्स द ग्रेट वाटर शेड एंड सेपरेट चाइना फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड समटाइम कॉल्ड द थर्ड पोल, ठीक है ना। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ये इस रेंज का नाम क्या है हमारा, इस रेंज का नाम हो गया हमारा काराकोरम रेंज, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, यहाँ से इंडिया का इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, मतलब पूरे इंडिया नेपाल भूटान सारा इसको अलग करता है, इसलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और इधर हमारा चाइना को अलग करता है, ठीक है। और इसको कभी कभी थर्ड पोल भी बोला जाता है। थर्ड पोल क्यों, पोल में क्या होता है, पोल में ग्लेशियर होगा, ठीक है ना, बर्फ होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्लेशियर होता है, बहुत ज्यादा ग्लेशियर है इस वाले इलाके में। सियाचिन ग्लेशियर को बता चुका हूं मैं, इसलिए इसको थर्ड पोल के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला पोल कौन सा, नॉर्थ पोल, दूसरा कौन सा हो गया साउथ पोल, तीसरा हो गया हमारा ये तो थर्ड पोल के नाम से किसको जाना जाता है, काराकोरम को। ये आप क्वेश्चन आप याद रखना, इसको भी पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया किसी एग्जाम में। सियाचिन ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द काराकोरम एंड द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड नॉन पोलर, ठीक है ना। तो ये सियाचिन ग्लेशियर क्या है, ये काराकोरम का सबसे लंबा ग्लेशियर है, और भारत का भी क्या है, सबसे लंबा ग्लेशियर है। लेकिन विश्व में क्या है, ये दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सबसे पहला जो बड़ा ग्लेशियर क्या है, वो
हमारा टर्की में है, ये क्या है सेकंड नंबर पे है, ठीक है ना। वो क्या है नॉन पोलर, मतलब पोल के बाहर, पोल के बाहर सबसे जो बड़ा हमारा ग्लेशियर है वो कहाँ पे, टर्की में। और पोल के बाहर दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कहाँ पे है हमारा, काराकोरम रेंज में, नाम क्या है, सियाचिन ग्लेशियर। ये मैं आपको बता चुका हूँ किसमें, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में बता चुका हूँ लेक्चर में। इंदिरा कॉल लाइज इन इट, इंदिरा कॉल, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ इस बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल मतलब ये क्या है, ये भारत का क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, कौन सा, इंदिरा कॉल। भारत का सदर्न पॉइंट कौन सा है, नीचे आप जाएंगे कहाँ, कन्याकुमारी से नीचे, मतलब अंडमान निकोबार में आपको मैंने बताया था, ये आइलैंड्स में बताया था कि इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा कॉल हो गया, नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा, इंदिरा कॉल, ठीक है ना। और इंदिरा पॉइंट वो सदर्न पॉइंट हो जाएगा हमारा, दोनों याद रखना है, दोनों पूछा गया एग्जाम में अभी तक। अब देखना है, लद्दाख इज द हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट एज द हिमालयाज क्रिएट अ रेन शेडो जनरली डिनाइंग एंट्री टू द मानसून क्लाउड, द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज द विंटर स्नोफ्लो ऑन माउंटेन्स। देखिए इसका मैं बताता हूँ, ये लद्दाख क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे ये लद्दाख जो देखिए ये ग्रेटर हिमालय है, ठीक है। देखिए ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है ग्रेटर हिमालय। जब मानसून विंड्स इधर से आती है, ठीक है ना, आप मानसून विंड्स इधर से जाती है, तो ये क्या होता है, ये हवा, ये जो ग्रेटर हिमालय 6000 मीटर है, कहीं कहीं 8000 मीटर भी है, तो ये क्या करती है, मानसून विंड को रोक लेती है। इसके कारण क्या होता है, इस वाले इलाके में क्या होती है ना, हवा पहुंच नहीं पाती है, और हवा नहीं पहुंचेगी तो बताइए इस वाले इलाके में क्या होगा, बारिश भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हवा अपने साथ ही बारिश लाती है। इस वाले इलाके में क्या होता है, बारिश कम होती है, बारिश कम होगा तो बताइए वो इलाका क्या होगा, धीरे डेजर्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या लद्दाख एक डेजर्ट है, ठीक है ना, हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट, मतलब ऊंचाई पर स्थित हमारा क्या रेगिस्तान है एक तरफ से, ठीक है ना। इस लद्दाख में क्या होगा, पॉपुलेशन क्या होगा यहाँ पे कम होता है। इसी कारण जब पॉपुलेशन कम होगा तो पूरा लद्दाख को, इतना बड़ा क्षेत्र को, पूरे लद्दाख को एक एमपी के अंतर्गत आता है। इसलिए क्या है, लद्दाख हमारा लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसीज है। कोई पूछेगा लद्दाख की लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब लोकसभा, लद्दाख हमारा भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र क्यों है, कारण क्यों है, क्योंकि लद्दाख क्या है, डेजर्ट है। और डेजर्ट में लोग जनसंख्या घनत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मैदानी इलाका में क्या जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ज्यादा होती है। जब जनसंख्या घनत्व कम होगा तो एक बड़े क्षेत्र में क्या होता है, और जो लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र होता है वो जनसंख्या का आधार बांटा जाता है। कम से कम 10 लाख में एक सीट होती है, तो यहाँ पे 10 लाख पॉपुलेशन जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि लोग रहते ही नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जनसंख्या कम होगा, और इसलिए क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अगला, ये कारण मैं बता दिया कि लद्दाख डेजर्ट क्यों, कारण क्योंकि मानसून विंड यहाँ तक पहुंच नहीं पाती है। अगला देखिए, द ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट का नाम है, क्या नाम है, ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट, हेडेड बाय द चेवांग नॉरफेल, ठीक है ना। क्या नाम है उनका, जिनका लीडर कौन था उसका, उस प्रोजेक्ट का, चेवांग नॉरफेल, ऑल्सो नोन एज ग्लेशियर मैन। इनको ग्लेशियर मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों ग्लेशियर मैन के नाम से जानता है चेवांग नॉरफेल को, ये अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का द ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट क्रिएट्स आर्टिफिशियल ग्लेशियर एज वन सॉल्यूशन फॉर रिट्रीटिंग ग्लेशियर, ठीक है ना। देखिए इनको ग्लेशियर मैन, क्योंकि ये आर्टिफिशियल ग्लेशियर तैयार करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको ग्लेशियर मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों आर्टिफिशियल ग्लेशियर की जरूरत, क्योंकि यहाँ पे बारिश, लद्दाख में क्या होती है, यहाँ पे पानी की कमी होती है, क्योंकि बारिश होती नहीं है। जो थोड़ा बहुत ग्लेशियर मिलता है, वो जो थोड़ा बहुत पानी मिलता है वो हमारा स्नोफॉल से मिलता है। इसलिए क्या है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर ये क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं वो आप यूट्यूब में आप डिटेल से देख सकते हैं, ठीक है ना, मिल जाएगा आपको ये ग्लेशियर। इसलिए इनको ग्लेशियर मैन के नाम से जाना जाता है, ये आप नोट कर लीजिएगा, अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया, चेवांग नॉरफेल, ठीक है ना। अगला देखिए हमारा क्या है, जास्कर रिवर गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर। यहाँ पे जास्कर रिवर मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे ये जो रिवर है हमारा, ये जो पतली रिवर है, ये जो रेड वाली लाइन है हमारा क्या, इंडस रिवर है, यहाँ पे लिखाया था मैंने, ये क्या है, इंडस रिवर, और इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, जास्कर, ठीक है ना, ये वाले। तो ये रिवर क्या है, गेट फ्रोजन ड्यूरिंग द विंटर, मतलब ठंड के मौसम में क्या होती है, जम जाती है। एंड द फेमस चादर ट्रैक टेक्स प्लेस ऑन दिस मैग्निफिसेंट फ्रोजन। और इसी नदी में क्या होता है, जब पानी जम जाता है, ठीक है ना, तो उसी के ऊपर बहुत सारे लोग टूरिस्ट, जो एडवेंचरस टूरिस्ट होते हैं, ठीक है ना, वो लोग इसके ऊपर चलते हैं, बहुत लंबा ट्रैक चलते हैं, ठीक है ना। तो वो उसका नाम क्या है, चादर ट्रैक। आप ये भी आप फेमस याद रखिएगा, ठीक है। चादर ट्रैक कहाँ फेमस है, कौन सी नदी पे होगा,
ठीक है। ये जास्कर नदी पे हमारा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारा लॉजिकल है कि बर्फ जमे, चादर ट्रैक किसके ऊपर कर सकते हैं, जहाँ पे बर्फ जमेगा तभी तो चादर, मतलब बर्फ का चादर, ठीक है ना। अब बर्फ जब नहीं जमेगा तो होगा नहीं। अब बर्फ कहाँ जमेगा, हमें ऑब्वियस होगा कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में होगा, ऊंचाई वाले क्षेत्र में ऐसा नदी होगा। इंडस नदी में तो हो नहीं सकता, क्योंकि इंडस में क्या होगा ना, इंडस बहुत बड़ी नदी है, वो जमना उतना संभव नहीं है, छोटी नदी है इसलिए ये जम जाती है। तो ऐसे आपको लॉजिक रखना है। और जास्कर रेंज भी है, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा। अगला हमारा पार्ट होगा, ये तो हमारा इतना ही था जास्कर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग को ये देख लेना है, इतना हमारा जास्कर के बारे में, इतने सारे फैक्ट्स आपको लोग करना है, ठीक है ना। अब देखिए एक दो और फैक्ट्स है। देखिए लद्दाख में यहाँ पे मैं एक झील बनाया हूँ, ठीक है ना। ये नाम है पंगोंग सो लेक, टी साइलेंट होता है यहाँ पे, पंगोंग सो लेक। ये इंडिया में भी है, और ये क्या है, मतलब एक्चुअली क्या है, ये वाला पार्ट, अधिकतर पार्ट क्या है हमारा अक्साई चीन में है, तो इसलिए दोनों जगह में फैला हुआ है, ठीक है ना। लद्दाख का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट क्या है अक्साई चीन का है, तो ये दोनों जगह में फैला हुआ है। तो ये एक लेक हो गया। दूसरा ये लेक याद, ये वाला जो इलाका है देखिए यहाँ पे इंडस नदी के लेफ्ट में होगा, नाम क्या है, सो मोरिरी लेक, ठीक है ना। ये वाला लेक है हमारा, ये भी कहाँ पे, लद्दाख, ये लद्दाख में, पूरा लद्दाख में 2 लेक भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। आपको हर एक चीज़ का लोकेशन देखना है, तो लद्दाख आपको लोकेशन देखिए, लद्दाख में इतनी सारी चीज़ है। तो मैं फिर से आपको एक थोड़ा सा थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ। पहले तो आपको करना क्या है, पहले आपको इसका बॉर्डर जानना है। बॉर्डर जानने के बाद आपको क्या जानना है, उसका कब लद्दाख को कब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया था, ये 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना। लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और लेह हो गया हमारा, ठीक है। ये 2 पार्ट हो गया। इसमें कौन कौन सी रिवर है, तो आपको लिखना है इंडस रिवर, श्योक रिवर, नुब्रा रिवर, फिर जास्कर, द्रास और सुरू रिवर हो गया। इतनी सारी चीज़ हो गया। यहाँ पे चांगपा नोमैड्स कहाँ पाई जाती हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है, ये लद्दाख में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा क्या है, वहाँ मेजोरिटी पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं वहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन कौन होगा, वहाँ पे हमारा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। लद्दाख क्या है, हमारा लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ये हमको बता देना है, ठीक है ना। सारा चीज़, इतने सारे फैक्ट्स हैं। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा हमारा, लद्दाख क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू है, सबसे ऊंचा प्लेट्यू। तो ये भी अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन, हाईएस्ट प्लेट्यू इन इंडिया नहीं पूछा गया है। बैकबोन ऑफ लद्दाख कौन होगा, इंडस रिवर होगा, ठीक है। थर्ड पोल के नाम से किसे जाना आता है, अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, ये आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें। फिर पूछा जा सकता है कि सेकेंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर, ये हमारा सियाचिन हो जाएगा। इतनी सारी चीज़ें, तो ये हम आप लोगों को कंप्लीट करना है, इतनी सारे कम से कम। चेवांग नॉर्फेल, ठीक है। ग्लेशियर मैन के नाम से किसे जाना जाता है, चेवांग नॉर्फेल के नाम, नॉर्फेल को। चादर ट्रैक के बारे में अभी कौन सी नदी में क्या जाता है, वो जास्कर रिवर। तो इतने सारे पार्ट हो गया। ये देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ये अक्साई चीन हो गया, ये वाला हो गया गिलगिट बाल्टिस्तान, और 1963 में पीओके का ही पार्ट है हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान ये दोनों पीओके है हमारा, ठीक है ना। इसी का एक पार्ट था सक्सगाम वैली, ये पाकिस्तान ने 1963 में कहाँ भेज दिया, वो चाइना को, अपने चाइना को सौंप दिया। ये वाला इलाका हो गया। ये कारगिल हमारा क्या है, अभी सबसे, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, सबसे लेटेस्ट हमारा सबसे नया जिला कौन है भारत का, कारगिल। अभी बना है कुछ दिन पहले, जब लद्दाख को अलग किया गया था, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया, 3 रेंज हो गया। इतने सारे चीज़ आप लोगों को करना है कम से कम, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, आप यदि लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा कि लद्दाख में एक और हमारा ये नेशनल पार्क है, नाम क्या है, हेमिस नेशनल पार्क। क्या नाम है, हेमिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लिख सकते हैं, हेमिस नेशनल पार्क। क्या हो गया, हेमिस। तो हेमिस यहाँ पे एक बौद्ध मोनेस्ट्रीज है, तो उसका नाम है, तो उसी के नाम पे रखा गया है। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है, लद्दाख में। तो इतने सारे चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया लद्दाख के बारे में। तो आई होप, मुझे लगता है कि आप लोग शायद समझ गए हो, ठीक है ना। आज मैंने इसलिए इस तरह से वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ छोटे वाले टॉपिक ये करा दूँ, बाकी जो होगा जैसे रिवर सिस्टम, क्लाइमेट, वो मैं वीडियो लेक्चर में कराऊंगा उसमें, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक यूनियन टेरिटरी का भी मैं कराने वाला हूँ। ये तो लद्दाख हो गया, ठीक है ना। इसके बाद मैं दिल्ली हो जाएगी, चंडीगढ़ होगा, सारा का एक कराऊंगा। सारा में बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपको करना है, ठीक है। वो सारा मैं सारे एग्जाम के लिए ये काम आएंगे, ठीक है ना। स्टेट पीसीएस से लेके यूपीएससी तक सारा काम आएंगे, ठीक है। तो ये इतने सारे, तो एक एक चीज़ आपको अंडरलाइन करना। आप जब नोट्स बनाओ तो आप इसको क्या करो, आप लिख लो और साथ ही क्या उसमें हाईलाइट कर दो, हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर दो, वो आसानी होगी आपके लिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।